मथुरा सर द एजुकेशन पॉइंट KCR में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके डायरेक्टर है मथुरा सर से। तो आज हम लोग बहुलक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो माध्यक बहुलक तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशल फॉर क्लास 10 के लिए, जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। और B.Ed जो सेमेस्टर 2 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें भी मोड, मीन, मोड, मीडियन से भी क्वेश्चन आता है बहुलक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक पढ़ेंगे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मोड, MODE, मोड। मोड मतलब होता है बहुलक। तो हम लोग बहुलक देखेंगे। बहुलक बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, इसको समझना कोई कठिन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बहुलक में देखिए, सबसे पहले बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला, बहुलक बराबर L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस ये सिंपल सा बहुलक का फॉर्मूला आता है। अगर हम इसको जान गए तो फिर बहुलक से जितने भी क्वेश्चन है, नोमरिकल है, कैलकुलेट हम सब इजी कर पाएंगे। तो हमको बहुलक मतलब कि मोड का फॉर्मूला तो देख लिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत ही ईजी है। तो पहले हम फॉर्मूला कुछ ऐसा बोल देते जिससे आपको याद रह जाए। शुरू में बोलिएगा L प्लस और बाद में बोलिएगा H। ठीक है, शुरू में बोलिएगा L और बाद में बोलिएगा H। L प्लस है और H इंटू में है। तो L और H हो गया। कैसे पहचानना बता देंगे। शुरू में L प्लस H इंटू, L प्लस H इंटू। अब देखिए, हमको अब मात्र 3 चीज़ की ज़रूरत है। पहले F0, फिर F1, फिर F2, F0, F1, F2। इतना अगर हमको पता चल गया तो बहुलक पता चल गया। अब देखिए, पहले F1 माइनस F0 ईजी है। 1 में से 0 को माइनस करेंगे। F1 माइनस F0 बटे 2F1, पहले 1 माइनस F0, ठीक है, फिर माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस तरह से हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बहुलक इक्वल टू मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 में 0 घटाते, F1 माइनस 0 बटे 2, देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2 और बीच में 0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। फॉर्मूला याद रख सकता है। F1 माइनस F0 सीरियल है। यहाँ भी देखिए, इधर फर्स्ट में भी 2, लास्ट में भी 2 और बीच में 0। तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस तरह से हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब देखिए, L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है। इसके बारे में यहाँ इतना सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो इतनी रामायण महाभारत भाड़ में जाए। हम आपको सिंपल से बता देते हैं कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नॉमरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए। विद्यालय के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो टोटल परिवार है 20, टोटल फैमिली कितना है 20, टोटल परिवार 20 है। इसमें से जो सदस्य है, मेंबर है, 1 से लेकर 3 मेंबर्स वाले जो फैमिली है वो 7 है। 1 से लेकर 3 मेंबर वाले फैमिली है वो 3 है, मतलब 7 है। 7 घर ऐसा है जिसमें मेंबर 1 से लेकर 3 है, 1 से लेकर 3 वो सदस्य है। और 8 परिवार, 8 फैमिली ऐसा है जिसमें जो सदस्य की संख्या 3 से लेकर 5 के बीच में है। और 5 से लेकर 7 के बीच में ऐसा सदस्य है, सदस्य की संख्या वाले घर है वो 2 गो है। और 2 घर ऐसा है जिसमें 7 से लेकर 9 तक के सदस्य है और 9 से लेकर 11 तक के जो सदस्य है वैसे परिवार मात्र 1 है।
तो हमको इसका निकालना है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक कैसे होता है? तो देखिए, बहुलक निकालने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि हम क्या करेंगे। इसमें से देखिए, ये है परिवारों की संख्या। जो परिवारों की संख्या है ये है मेरा f। इसमें से देखिए 8 है, सॉरी 7 है, 8 है, 2 2 1। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाईएस्ट नंबर 7 8 2 2 1 में सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या जो है वो मेरा 8 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 8 है, हाईएस्ट नंबर। इसको बोलेंगे, इसको मानेंगे F1। तो सबसे बड़ी संख्या, परिवारों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 8 है, ये हो गया F1। इसका ऊपर वाला, ठीक है, जस्ट इसका ऊपर वाला देखिए, इसे जस्ट इसका ऊपर वाला 8 के ऊपर में 7 है, तो ये हो गया मेरा F0। ठीक है, और जस्ट इसका नीचे वाला हो गया F2। तो तीनों तो हमको यहीं से पता चल गया। हाईएस्ट परिवारों की संख्या जो है उसको मानेंगे F1, इसका जस्ट ऊपर वाला F0 और इसका जस्ट नीचे वाला F2। तो देखिए F0 F1 F2 सीरीज में सीरीज में सेट हो गया। तो हमको पता करना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे परिवारों की संख्या में, इसी को F मानते हैं। तो F हो गया, F1 हो गया सबसे बड़ी संख्या, जस्ट इसका ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। हमको अब F0 पता चल गया, F1 पता गया चल गया और F2 भी पता चल गया। अब हमको L और H पता करना है। तो L और H पता करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले यहाँ फाइंड किए थे सबसे बड़ी संख्या 8 परिवारों की संख्या। जस्ट इसका जो सामने वाली है, जस्ट इसका सामने वाली जो परिवार माप है ना, ये वाला, इसमें से ध्यान से देखिए, इन दोनों में से एक 3 और 5 है। तो जो सबसे छोटी है वही मेरा L है, जो सबसे छोटी है वही मेरा L है, लोएस्ट टर्म, लोएस्ट फैमिली। अब इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं H। H बराबर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ये मेरा डिफरेंस हो गया। 5 में 3 घटा देंगे तो 2, ये मेरा हो गया डिफरेंस, मतलब H। तो हम यहाँ पे 5 चीज़ हमको पता करना था। क्या क्या पता करना था? F0 जो कि हाईएस्ट का ऊपर वाला यानी कि 7, फिर F1 हमको पता चल गया 8, और F2 8 का नीचे वाला हमको पता चल गया 2। इसके बाद L पता करना था, लोएस्ट टर्म हमको पता चल गया 3, और इन दोनों में से 5 में से 3 घटा दो, जो होगा वही मेरा H। तो H इक्वल टू हमको पता चल गया है 2। बस हमको यही चीज़, हमको यही 5 चीज़ चाहिए। 1 2 3 4 5। F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए, H चाहिए। बस इसी को हम बहुलक का फॉर्मूला में सेट कर देंगे, और मेरा कुछ नहीं, बस इतना ही, इसी में सारा मेरा बन जाएगा। तो मॉड, इंग्लिश में MODE, मॉड, हिंदी में बोलते हैं जिसको बहुलक, बहुलक। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम क्या करेंगे, इसका मान बैठा देंगे। तो हमको देखिए यहाँ से मान, L का मान 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस इंटू F1 का मान है 8, 8 लिखेंगे, माइनस F0 का मान 7 है, 7 लिखेंगे, बटे 2 इंटू F1 का मान हमको पता है 8, 8 लिख देंगे, माइनस F0 का मान 7 है, 7 लिखेंगे, फिर माइनस F2 का मान है 2, 2 लिखेंगे, हो गया। अब इंटू H, H का मान हमको पता है 2। बस अब इसको हम बैठाते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। तो देखिए 3 का 3 प्लस 7 में, सॉरी 8 में 7 माइनस कर देंगे 1, ये हो गया 8 दूनी 16, और ये माइनस 7 रुपया उधर, 9 रुपया उधर, 7 माइनस 7 माइनस इक्वल टू -9,
और गुना 2। तो देखिए अब हो गया 3 + 1। अब 16 में 9 घटाएंगे तो हो गया तुम्हारा 7 गुना 2। अब करेंगे 7 + 2/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2/7। अब बहुत आसान हो गया। 3 प्लस इसको तोड़ देते हैं, हाँ, दशमलव में 7 को 2 से भागा लगा देंगे, 0.0 20 हो गया। 7 दूनी 14 घटा देंगे 6, पॉइंट बैठा है 0 60। 7 8 56 घटा देंगे तो हो गया यहाँ पे 60 में 56 घटाएंगे 4। अब पॉइंट बैठा है 0, 7 5 35, यहाँ 35 में घटा देंगे 5। तो मेरा इतना से काम चल जाएगा। 0.285। अब इसको जोड़ देते हैं तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3.285। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए लास्ट लिख 3.28। 8 के बाद 5 है ना, तो इसको हम एक बढ़ा के 6 लिख सकते हैं आंसर। डेट्स ऑल। तो बहुत ही आसान है बहुलक, बस बहुलक का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जो कि फॉर्मूला बहुत इजी होता है। फॉर्मूला है L + H इंटू ब्रैकेट में F0 - F1 बटे 2F1 - F0 - F2। इस फॉर्मूला से हम याद करके रख सकते हैं बहुलक। तो ये 10 क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और B.Ed सेमेस्टर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, खासकर फॉर्मूला पता रहेगा। इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को भी देख लिए। डेट्स ऑल।